Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic criteria used in decision making under uncertainty. यानी कि अगर अनसर्टेनिटी की सिचुएशन अराइज होती है और उस केस में अगर हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना हो, डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज करना हो, तो उस केस में हम किन किन क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। क्या सिचुएशन होती है अनसर्टेनिटी की? अनसर्टेनिटी वो पर्टिकुलर सिचुएशन को डिफाइन करता है जिसमें हमें स्टेट ऑफ नेचर के अकर होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल नहीं होती है। तो उस केस में जो डिसीजन मेकर है उसको एक प्रॉपर डिसीजन अराइव करना होता है और उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर डिसीजन को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करता है, एक्चुअल कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज और उसके साथ साथ पॉलिसी को कंसीडर करते हुए बेस्ट डिसीजन को सेलेक्ट करता है। इसके रेफरेंस में डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया सजेस्ट किए गए हैं। इनमें से कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया मैं आपसे डिस्कस करूंगा। द वेरी फर्स्ट वन इज द ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया विच इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमैक्स और मिनिमम क्राइटेरिया। सेकेंड वन इज द पेसिमिज्म क्राइटेरिया, इट इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमम और मिनिमैक्स क्राइटेरिया। Third one is the equal probabilities criteria. It is also known as the Laplace criteria. Fourth one is the coefficient of optimism criteria. It is also known as the Hurwitz criteria. And the last one is the regret criteria. It is also known as Salvage criteria. So let us continue with the first one. The very first one is the optimism criteria. It is also known as the maximax or minimum criteria. क्या कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया का? In this criteria, the decision maker ensures that he should not miss the opportunity to achieve the target possible profit. That is known as the maximax or the lowest possible cost, that is minimum. यानी कि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में जो डिसीजन मेकर है वो ये एंश्योर करता है कि उसे लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट को अचीव करना है, तो इसके लिए हम मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, या फिर इसको लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट को अचीव करना है, इसके लिए हम मिनिमम क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे। इसके रिलेशन में हम वर्किंग मेथड को डिफाइन कर सकते हैं और इसके लिए हम दो स्टेप्स में इसको डिफाइन करेंगे। अंडर द वेरी फर्स्ट स्टेप, लोकेट द मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले तो जो ऑल्टरनेटिव्स या कोर्स ऑफ एक्शन आपको दे रखे हैं उनके रेफरेंस में आपको मैक्सिमम, अगर आप मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू को लोकेट करोगे और अगर मिनिमम वैल्यू क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो तो आप मिनिमम वैल्यू को लोकेट करोगे। हर एक ऑल्टरनेटिव या कोर्स ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम पे ऑफ वैल्यू को लोकेट करना है। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव with best anticipated value, that is maximum for profit and minimum for cost। अब आपको एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है जो बेस्ट एंटिसिपेटेड वैल्यू को डिफाइन कर रहा हो, यानी कि प्रॉफिट है तो उन सारी वैल्यूज में से आपको मैक्सिमम वैल्यू को सेलेक्ट करना है, और अगर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो उन सारी वैल्यूज में से आपको मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। यानी कि मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया है तो मैक्सिमम का मैक्सिमम, और अगर कॉस्ट का क्राइटेरिया है तो मिनिमम का मिनिमम आपको सिलेक्ट करना होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेटजी होगी वो आपकी फाइनल स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट या फिर लोएस्ट पॉसिबल पे ऑफ वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, इसी वजह से हम इसे ऑप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया की कैटेगरी में रखते हैं। इसी वजह से ये ऑप्टिमिस्टिक डिसीजन क्राइटेरिया कहलाता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकंड वन। द सेकंड वन इज द पेसिमिज्म क्राइटेरिया, या इसको मैक्सिमम या मिनिमैक्स क्राइटेरिया का नाम भी देते हैं। क्या है ये क्राइटेरिया? इन दिस क्राइटेरिया द डिसीजन मेकर ensures that he would earn no less than
और पे नो मोर देन सम स्पेसिफाइड अमाउंट। द वर्किंग मेथड ऑफ पेसिमिज्म क्राइटेरिया इज समराइज्ड एज फॉलोज। यानी कि अगर हम पेसिमिज्म क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें जो डिसीजन मेकर है ये वो एंश्योर करता है कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कम अर्न नहीं करेगा, तो मैक्सिमम क्राइटेरिया हो गया, या फिर वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा पे नहीं करेगा, तो इसमें ये मिनीमैक्स क्राइटेरिया हो गया। अब वर्किंग मेथड क्या है इसका, इसको भी हम दो स्टेप्स में डिफाइन करेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज टू स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज लोकेट द मिनिमम और मैक्सिमम इन केस ऑफ प्रॉफिट, पे ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ लॉस डेटा करेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑल्टरनेटिव। यानी कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपको दे रखे हैं उनके करेस्पॉन्डिंग आपको पे ऑफ वैल्यूज़ दे रखी हैं। हर ऑल्टरनेटिव की जो पे ऑफ वैल्यूज़ है उनमें से अगर आपको लॉस डेटा या कॉस्ट डेटा दे रखा है तो उस केस में आपको मिनिमम पे ऑफ को लोकेट करना है, और अगर प्रॉफिट का केस है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू को लोकेट करना है। मिनिमम मिनीमैक्स हो गया और मैक्सिमम मैक्सिमिन हो गया, सॉरी मिनिमम आपका मैक्सिमिन हो गया और मैक्सिमम आपका मिनी मैक्स हो गया। क्लियर हो गया। यानी कि अगर लॉस डेटा है, कॉस्ट डेटा है, तो आपको मिनिमम वैल्यू को लोकेट करना है, और अगर कॉस्ट की जगह प्रॉफिट डेटा है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू को लोकेट करना है हर ऑल्टरनेटिव के रिलेशन में। देन यू विल मूव टू द सेकंड स्टेप। इसमें सेकंड स्टेप क्या है, सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव विद द बेस्ट एंटिसिपेटेड पे ऑफ वैल्यू। अब जो वैल्यूज आपके पास कलेक्ट हुई हैं उनमें से आपको उस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है जिसके रिगार्डिंग बेस्ट एंटिसिपेटेड पे ऑफ वैल्यू दे रखी होगी। और ये बेस्ट एंटिसिपेटेड पे ऑफ वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर प्रॉफिट है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर लॉस या कॉस्ट डेटा है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से आपका मैक्सिमम और मिनीमैक्स क्राइटेरिया कंसीडर हो जाता है और उसके बेसिस पर आप स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर लेते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिलेक्शन में वर्स्ट पॉसिबल आउटकम का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट के लिए आप मिनिमम और कॉस्ट या लॉस के लिए आप मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो और उसके बेसिस पर आप स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर रहे हो। इसी वजह से इसको हम पेसिमिस्टिक डिसीजन क्राइटेरिया का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड क्राइटेरिया एंड दिस इज नोन एज द इक्वल प्रोबेबिलिटीज, या फिर इसको हम लाप्लास क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये मेथड, अंडर दिस क्राइटेरिया it is assumed that all state of nature will occur with equal probability. The working method is as follows. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें probability तो पता नहीं होती है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, तो हम अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लेते हैं कि हर स्टेट ऑफ नेचर इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ में लाई करता है। ठीक है, यानी कि हर एक स्टेट ऑफ नेचर को इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी जाती है। इसका वर्किंग मेथड किस तरह से रहेगा, सबसे पहले तो क्या करना है, आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी को असाइन करना है टू ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ नेचर। हर स्टेट ऑफ नेचर के रिगार्डिंग आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करनी है, और इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। यानी कि मान लीजिए अगर स्टेट ऑफ नेचर 3 है तो प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/3 हर किसी की। अगर स्टेट ऑफ नेचर 4 है तो प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/4, 5 है तो प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/5, और इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू को कैलकुलेट करना है फॉर ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव, और इसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू पे ऑफ वैल्यू। यानी कि जो आपको पे ऑफ वैल्यू दे रखी है हर रो और कॉलम के रेफरेंस में, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर और उसकी प्रोबेबिलिटी के रेफरेंस, इसके कोर्स ऑफ एक्शन के रेफरेंस में, उस पे ऑफ वैल्यू को आप उस की कंसर्न प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर इनका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हर ऑल्टरनेटिव के रिलेशन में आपके पास एक्सपेक्टेड पे ऑफ का टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में सेलेक्ट द बेस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू। अब आपको इसमें से बेस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, और बेस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू का मतलब है प्रॉफिट है तो मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है, और अगर लॉस है या कॉस्ट की कंडीशन है तो आपको मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट करते हुए स्ट्रेटजी को फाइनली सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ मेथड, एंड दिस फोर्थ मेथड इज दैट इज कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, या फिर हम इसको हर्विक्स क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म या हर्विक्स क्राइटेरिया? ये क्राइटेरिया सजेस्ट करता है कि जो एक रेशनल डिसीजन मेकर है वो ना तो कम्प्लीटली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और ना ही कम्प्लीटली पैसिमिस्टिक होना चाहिए, और इसी वजह से वो क्या करता है, इन दोनों के मिक्सचर का यूज करते हुए हर्विक्स क्राइटेरिया का यूज करता है या फिर कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म क्राइटेरिया का यूज करता है। इसके लिए एक प्रॉपर वर्किंग मेथड डिफाइन किया गया है। क्या है यह वर्किंग मेथड? इस वर्किंग मेथड में सबसे पहला स्टेप रहता है डिसाइड द कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ पेसिमिज्म, जिसे हम 1 माइनस अल्फा से डिफाइन करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप, फॉर ईच ऑल्टरनेटिव select the largest and lowest payoff value and multiply these with alpha and 1 minus alpha values respectively, and then calculate the weighted average h by using the formula h is equal to alpha into minimum payoff plus 1 minus alpha into alpha into maximum payoff plus 1 minus alpha into minimum payoff। यानी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको हर एक ऑल्टरनेटिव के रिलेशन में लार्जेस्ट और लोएस्ट पे ऑफ वैल्यू को डिफाइन करना है, और इस लार्जेस्ट और लोएस्ट पे ऑफ वैल्यू को डिफाइन करने के बाद फिर आप इसे अल्फा और 1 माइनस अल्फा से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एच की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। क्या है वो फॉर्मूला? एच इज इक्वल टू अल्फा इंटू मैक्सिमम पे ऑफ प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू मिनिमम पे ऑफ। यानी कि इन दोनों को आपको ऐड करके हर पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव के रिलेशन में एच की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेना है। अब आपने एच की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव विद बेस्ट वेटेड एवरेज पे ऑफ वैल्यू, दैट इज एच। अब आपको क्या करना है, उस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेना है जिसकी एच की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि वेटेड एवरेज पे ऑफ वैल्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को आपको फाइनली सेलेक्ट कर लेना है। द लास्ट वन इज द रिग्रेट, या फिर हम इसको सैल्वेज क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं। इस क्राइटेरिया को हम अपॉर्चुनिटी लॉस डिसीजन क्राइटेरिया या मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी वर्किंग मेथड क्या है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, जो भी आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले तो उसे आपको अपॉर्चुनिटी लॉस या रिग्रेट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके लिए सबसे पहले तो आपको जितनी भी स्टेट ऑफ नेचर दे रखी है उनके करस्पॉन्डिंग बेस्ट पे ऑफ को फाइंड आउट करना है। जो बेस्ट पे ऑफ आप फाइंड आउट करोगे उसको आपको उस पर्टिकुलर रो की सारी वैल्यूज़ में से रो की सारी वैल्यूज़ को उस पर्टिकुलर बेस्ट पे ऑफ में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे हर पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर के करस्पॉन्डिंग, तो आपको अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इसके बाद आप सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करोगे। यहाँ क्या करना है आपको? फॉर ईच कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई द वर्स्ट और मैक्सिमम रिग्रेट वैल्यू एंड रिकॉर्ड दिस नंबर इन अ न्यू रो। अब आपको हर एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग या तो वर्स्ट या फिर मैक्सिमम रिग्रेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, और इसको हम एक नई रो में रिकॉर्ड कर देंगे, लोकेट कर देंगे। लोकेट करने के बाद नेक्स्ट यू विल द लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप में सिलेक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन विद द स्मॉलेस्ट एंटिसिपेटेड अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू। और इन दिए हुए लोकेटेड वैल्यूज में से जो वैल्यू सबसे कम होगी उसके करस्पॉन्डिंग कोर्स ऑफ एक्शन को एज अ फाइनल स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज in case of decision making under uncertainty. Okay, thank you.